सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली में आ रहा हूँ भाई आज मैं, और अमन बैसला के घर पे हूँ। ज़्यादा सी बात नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं। हालांकि सारी मीडिया ने ये मामला कवर करा है, मैं मीडिया का धन्यवाद करूँगा। और जहाँ तक न्याय की बात है, टारगेट हमारा वही है कि इस मामले पर न्याय मिले, सही को सही, गलत को गलत बताया जाए। और अमन बैसला की जो मैंने वीडियो देखी थी 35 मिनट 34-35 मिनट की थी, एक एक शब्द बड़े सीरियस थे उसके, और एक एक बात बड़ी हिला देने वाली थी। ऐसा लगा था कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, लेकिन बड़ा कसूता ये मामला है। और इस पे पुलिस वाले जल्द से जल्द एक्शन लेकर और कार्रवाई करें। उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं, अमन जी के, बात करेंगे। आप तो जी अमन की बात हुई थी इस बारे में कदे भाई मेरे गले पापा अनु बन गई? नहीं, कभी नहीं जी। मतलब ये था कि साल सवा साल से वो थोड़ा जो चेहरे पे खुशी रहती थी वो डिप्रेशन में था। मतलब हल्का हमको महसूस होता था। अब कुछ है, मैंने पूछा, वो उससे पूछता था, वो बेटा कोई परेशानी? मैंने कहा, नहीं पापा, मेरे हमसे मना कर देती हूँ। नहीं पापा कोई परेशानी नहीं। 21-22 साल का भाई अमन, घर की इतनी चिंता, कदे पापा ने टेंशन ना हुआ, कदे माँ ने टेंशन ना हुआ, हर घर ने संभाल रहा। और जब ये बात भी सोचा था, आज वो रहा नहीं भाई अड़ा। यो काम क्यों कर शुरू करा था उसने, कैसे की बात हुई थी? ये आपस में इनका दोस्त सर्कल था जी। 5-7 बालक थे। 5-7 बालक थे, तो काम के लिए बारे में सोच रहे थे। तो इन्होंने फिर दोनों ने मिलकर भाई हम ये काम कर लेते हैं। दोनों, एक तो अमन और दूसरा ये नेहा जिंदल। नेहा जिंदल। नेहा जिंदल। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर ये काम शुरू करा। हाँ, फर्म बनाई थी, फर्म बनाई थी, प्राइवेट लिमिटेड। ओके। इसमें क्या काम करा करते हैं? ये होटल इम्यूनिटी, होटल में सप्लाई का काम होता था जी। भाई कोई कहीं कमी आ गई तो उन्हें ठीक करने का काम ही करा थे? नहीं, जैसे बेड, अच्छा अच्छा चावल, अच्छा, हाँ, सोफा, सप्लाई। सप्लाई ओके। ऑल इंडिया में कहीं कितने पे दिन ये काम करा उन्होंने? नहीं। उन दोनों ने पार्टनरशिप में 5-6 महीने किया, फिर लड़की अलग हो गई थी। कारण? अब वो कारण वो जाने, उन्होंने कही मैं काम नहीं करूँगी, इसमें मतलब प्रॉफिट नहीं है या आ नहीं रहा है, वो जाने। हमारी मेरी बात तो नहीं। फिर वो अलग बेटे होने से के बाद जो उसका हिसाब किताब बना था, वो उसको दे दिया था जी। 2.5 लाख रुपये उसके निकले थे। अच्छा, 2.5 लाख मगर बेटे उसका हिसाब कर दीजिए। वो 2.5 लाख रुपये लेके चली गई थी। फिर ये दोबारा एंट्री क्यों करोगे? मामला क्यों अब कर? ये मेरे को पता नहीं है किस तरह से हुई है, लेकिन ये कि उसने दोस्तों से पूछा होगा भाई अब काम कैसे चल रहा है, तो बेटा ने कि भाई अब बढ़िया चल रहा है। क्यों कभी बताया ही नहीं मेरे को, तो ना मैं कभी पूछता था भाई कैसा काम चल रहा है। अपने बेटे पे विश्वास था? पक्का जी, कोई 100% कहता हूँ, मेरे बेटा पे मुझे 200% था। भाई जो मैंने अमन की वीडियो देखी थी, उस वीडियो में उसके जो जो बात निकल रही थी दिल से निकली थी, और उसमें कोई घुमा के फिरा के बात नहीं करी गई। इनोसेंट, एक एक बात बिल्कुल छू लेने वाली थी दिल को, और बड़ी सीरियस बात थी भाई। वह 34 मिनट की 35 मिनट की वह वीडियो में अगर आप बैठ कर देखोगे तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बाबूजी, अब 29 तारीख ने घटना घटी। हाँ, 29 की शाम को। पुलिस वाला ने एक्शन कब लिया या नहीं लिया? नहीं, एफआईआर कब कटी? FIR कटी है। उन्होंने कंप्लेन मतलब होने के बाद ये एक्सीडेंट, हमने कब पुलिस 100 नंबर पे कॉल की थी, पुलिस वाले नहीं आए थे। हम ही उतार के उसको बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे जी। 2.5 घंटे बाद फिर वो पुलिस आई थी यहाँ पे जी, सेक्टर 11। फिर हमने कंप्लेंट दी,
कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने हमने एफआईआर कही, उनका हाँ जी करेंगे, हम इंक्वायरी करते हैं जी। उन्होंने कोई इंक्वायरी मतलब करी होगी, हमें पता नहीं भाई किस लेकिन तरह आपने से लगा करी। नहीं भी उन्होंने कोई इंक्वायरी करी? हमको नहीं लगा जी, संतुष्टि नहीं हुआ। हाँ उन्होंने एफआईआर नहीं करी। 4 तारीख को पता नहीं सोशल मीडिया से कैसे लोग इकट्ठा हुए, उनके दबाव में उन्होंने एफआईआर की। जब यह बात चुकरता फैल गई, फिर में दबाव माने, तब दबाव आए, तब उन्होंने एफआईआर करी और ये कहा कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अरेस्ट उन्होंने नहीं किया। अच्छा, पुलिस वाले बोले अरेस्ट करे हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं करे। क्या एक दिन भी उनको रखा नहीं गया? नहीं, ये मेरे को इतना पता नहीं है। मेरे को सुनने में आया कि ना तो मैंने थाने में जाके देखा है ना कुछ, लोगों से ही पता चल गया कि वो सुबह उनको बुलाते हैं और शाम को छोड़ देते हैं। हाँ, मैंने एसएचओ साहब को कॉल की थी, मगर सर क्या हुआ मेरे केस में जब एफआईआर होगी, तो वो कह रहे थे कि तहकीकात कर रहे हैं, उनकी तहकीकात चल रही है, इंक्वायरी चल रही है और एक्शन नहीं ले रहे। वही अरेस्ट करे जब वो हो गई, इंक्वायरी का वर्ड चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, तहकीकात का ही चल रहा, तहकीकात चालू है जी। तीनों के नाम से मैंने, तीनों के नाम क्या क्या थे? वीडियो में जो बच्चा लिख के गया था, जो भी है मैंने भी वीडियो ही देखी है। नेहा जिंदल, सुमित गोस्वामी, विपिन खत्री, ये 3 थे जी। थ्रेड देने में भी, ब्लैकमेल करने में भी, जो भी कुछ करने में भी। अच्छा, जो सुबह बुलावा है शाम ने चले जावे में, तीनों ही आवे जावे हैं या कौन? तीनों को ही बता रहे हैं जी। अच्छा, सुबह बुलावा तीनों आने और शाम ने जाओ, शाम को छोड़ देते हैं जी। पूछताछ करके करे हैं कि पता नहीं करें, करते या नहीं करते, मेरे को पता नहीं। तो अभी इन दिनों में 29 से लेकर आज तक कभी उन तीनों के परिवार से, उन तीनों से फोन पे कोई बात हुई है आपकी? नहीं, परिवार से किसी से नहीं। अच्छा, उनका परिवार कोई आया नहीं है? कोई नहीं आया जी। अच्छा, उनमें से नहीं, ना उनमें से आया। हाँ, मेरे मोबाइल पे किसी मोबाइल से मतलब कॉल आ रही थी, मैंने एक बार सुना, उन्होंने कही मैं ये बोल रही, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने, अच्छा, उस लड़की का फ़ोन आया आपके? लड़की का फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन काट दिया। अच्छा, तो फिर उसने और कई बार कॉल करी होगी आपके पास? कई बार कॉल की, 7-8 बार की, मैंने नहीं उठाया। मैं क्या करूँ, किससे बात करूँगा, किसके लिए करूँगा? मैं तो शासन प्रशासन से करूँगा ना कि अब मुझे न्याय दो, क्यों ढील दे रहे हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करो। यहाँ का कोई प्रशासन से आपके पास आया? कोई नहीं आया जी। यहाँ गरीब बच्चे के पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये मैं ही नहीं कह रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि और कोई भी बच्चा, यूथ जो मेरा, सब अब मेरे बेटे के सब हाथ है, उनके ऊपर है जो भी कुछ है। कोई विधायक यहाँ का आसपास का कोई विधायक नहीं आया? कोई नहीं आया जी। भाई, ये बात तो सही है, गरीब के साथ कोई भी नहीं है। यो जो मीडिया में चला हुआ है, यो जो यूथ है, यो तो इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, पॉलिटिशियन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। पुलिस ने भी दरखास्त जब लिखी, एफआईआर जब काटी, जब 5-6 दिन बाद मीडिया में बात उछली, हाँ जी, लोग इकट्ठा हुए, तब प्रेशर में आके उन्होंने काटी। भाई, मैं तो एक बात बताऊंगा, जो मेरे साथ मेरे भाई जुड़ रहे हैं 4.5 लाख, उन्हीं के दम पे काम करूं भाई, और उन्हीं के दम पे, उन्हीं के बलबूते पे मैं कोई हिम्मत दिखा पाऊँ। इस विषय ने, जहाँ तक इंसाफ दिलाने की बात है, मैं साथ दूंगा भाई। मेरे साथ कितने सारे भाई हैं जो इस मुद्दे ने उठा रहे हैं, उनके साथ हूँ भाई मैं, और जहाँ तक ये अब बात चलेगी हम चलावांगे। पर्सनली इस मुद्दे ने चाहे राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, जहाँ तक आगे बढ़ाया जाऊगा भाई, मैं तो बढ़ाऊंगा।
खाली छोड़ांगे नहीं इस बात ने। अगर आज कोई ब्लैकमेल किसी ने कर रहा था, कल हमने भी करेगा। सीधी सी बात है, खौफ होना चाहिए प्रशासन का। सीधी सी बात है, मामला निपटना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कोई गरीब है उसकी नहीं सुनवाई करेगा तो भाई मैं तो पीछे पड़ जाऊंगा इस बात की। दिल्ली में हाँ, अरविंद केजरीवाल जी मेरे अब तक के जितने भी सीएम हैं सबसे बेस्ट सीएम है, मेरे पसंद है मैंने। वो इस मुद्दे ने किस नज़रिए से देखा है, कितना सपोर्ट करे हैं, कितना प्रशासनिक कार्रवाई पर आगे बढ़ावे हैं, देखेंगे। वो नहीं करेंगे, यूथ हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है। मीडिया ने तो ही वो मामला उठाया है, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जस्टिस अमन बैसला जो हैशटैग करके चला रखा है, इसने छोड़ेंगे नहीं भाई, जस्टिस दिलवा के मानेंगे। और मैं लंबी सी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते? मैं पुलिस प्रशासन ये चाहता हूँ वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें और उनको पकड़ के, सबसे पहले पकड़ के अंदर करें। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहीं ऐसा नहीं जो बच्चा निर्दोष था वो इस दुनिया से चला गया और जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। इनको छोड़ा ना जाए, इनको छोड़ दिया ये किसी और बच्चे, मेरे बेटे को कहीं ऐसा ना कर ले, उनको अटैक करे, किसी और बेटे को ये काम ना करना पड़े। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भाई। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी लग रहे, हाँ, और करवा के मानेंगे भाई। अब ये अमन के पिताजी, इनकी कहीं कोई अप्रोच नहीं, कोई पहुंच नहीं। पुलिस भी दबाव में आकर मीडिया के जब एफआईआर काटेगी तो कितने इंसाफ दिलवाओगे भाई, सोचने वाली बात है। वो कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा वो कह रहे हैं, हो रही है कि नहीं हो रही हमने पता नहीं, लेकिन पिताजी ने सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब तक अब तक वो आज तक अरेस्ट ही नहीं किया जैसे कि इनके पिताजी ने बताया, तो यह तो बड़ी संदेहपूर्ण स्थिति है। पुलिस की कार्रवाई पे शंका तो नहीं कर सकते, लेकिन संतुष्टि भी नहीं है। जहां तक हमारी बात है, अमन हमारा भाई था भाई, और इनके पिताजी के साथ हम हर मदद करांगे। कितने भाई और आगे मदद खातर आऊँगे भाई, बट देखा हाँ कितने सारे एडवोकेट दिल्ली में हैं, कितने सारे एडवोकेट हरियाणा में हैं। कौन इनकी मदद के लिए आगे होगा देखेंगे, और कब कार्रवाई होगी वेट में, हाँ, और पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई। धन्यवाद, जय हिंद।